नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। झारखंड पीजीटी के 150 प्रश्नोत्तरी के इस नियमित मॉडल प्रैक्टिस सेट में मैं चंदन कुमार शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे झारखंड पीजीटी पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 28 की, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और सभी वस्तुनिष्ठ होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। चलिए देर न करते हुए आज हम लोग बात करते हैं सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भ्रमर गीत कविता के आधार पर निम्न में से मोक्ष की प्राप्ति किससे होती है? विकल्प है प्रेम, भक्ति, ब्रह्म ज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ब्रह्म ज्ञान। राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की योजना और कार्यान्वयन भारत सरकार के किस मंत्रालय के हाथ में है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, गृह मंत्रालय। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरुमुखी में। राजभाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगोपालाचारी। मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। भ्रमर गीत के गोपियों के अनुसार अष्टांग योग साधना का स्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, काशी में। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? अवधी, ब्रज, अपभ्रंश, खड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। भ्रमर गीत के 182वें पद में गोपियों के लिए कौन सी मुश्किल दिखाई दे रही है? कृष्ण के सदैव गुणगान करने पर वितरांग समझ जाएंगी। यदि हम कृष्ण के पास मथुरा पहुंच जाएं तो संसार इसे लीला समझेगी। ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौरवी। हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी गई है कहाँ से? पश्चिमी हिंदी से। तेलुगु में अनुवाद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुवादम। अनुवादम। अयोध्या कांड में कलकंठ का क्या अर्थ है? कलकंठ का क्या अर्थ है? नीलकंठ, तोता, शुकर, कोकिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोकिल। हिंदी भाषा के विकास के मध्यकाल 1500 से लेकर 1800 की मुख्य विशेषता है, क्या है? क, ख, ग, ज, फ 5 मुख्य व्यंजनों का आगमन हुआ। 2 नए स्वर ए और विकसित हुए। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। तिरहुता किसकी लिपि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली की। हिंदी की कौन सी बोली में कारक कर्ता में ने का प्रयोग नहीं होता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ब्रज भाषा में। निम्नलिखित में किसने विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, शिव सागर रामगुलाम ने। रूसी भाषा में तुलसी के रामचरितमानस का अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, डॉक्टर वारानी कौर ने। प्रसाद के अनुसार वर्तमान का मतलब क्या है? आज, घर की मुर्गी दाल बराबर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, घर की मुर्गी दाल बराबर। अगला प्रश्न है, कामायनी एक प्रकार की है, क्या है? प्रतीक है, एलेग्री है, गोत्र है, आनंद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, एलेग्री है। अयोध्या कांड का विशेष महत्व किसके सौंदर्य की दृष्टि से है? सामाजिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, व्यक्तिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साहित्यिक। कवितावली के छंदों में क्या दिखाई पड़ती है? प्रौढ़ता। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर देवी कात्यायनी ने भगवान राम से परीक्षा लेने के लिए कितने कमल के फूल लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी,
एक फूल। साहित्य इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? काल विशेष के रचयिताओं का, युगीन प्रवृत्तियों, परंपराओं व धाराओं का तटस्थ विश्लेषण, मत विशेष का प्रतिपादन, पूर्व रचित इतिहासों का आलोचनात्मक अध्ययन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, युगीन प्रवृत्तियों, परंपराओं व धाराओं का तटस्थ विश्लेषण। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं? कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, राम कुमार वर्मा। स्कंदगुप्त पाठ के आधार पर मालवपति का नाम क्या था? भट्टारक, अजातशत्रु, बंधुर वर्मा, स्कंदगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंधुर वर्मा। सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत सावधानी और अध्ययन करने के बाद दिया जा रहा है। इसके बावजूद अगर भूलवश किसी प्रश्नों का उत्तर गलत बताया जाता हो तो आप अवश्य कमेंट के माध्यम से अपने सही उत्तर बताएं और सुझाव दें। 26 प्रश्न संख्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1050 से 1375 विक्रम संवत। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर निम्न में से काव्य का कौन सा स्तर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, सामाजिक राष्ट्रीय, विकल्प बी, व्यक्तिगत और विकल्प सी, दार्शनिक, यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कविराज श्यामल दास ने रासों की उत्पत्ति मानी है? रहस्यानुभूति से, रहस्य से, रसायन से, रासक से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, रहस्य से। भारत दुर्देव किसकी सहायता से आलस्य, दरिद्रता, महामारी, लोभ, भय आदि की सेना सजाकर भारत पर हमला बोल देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, सत्यनाश फौजदार पर। काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति मानी है? रास से, रासों से, रहस्य, रासक से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रहस्य से। कुरुक्षेत्र पाठ के आधार पर दुर्योधन ने कितने गांव पांडवों को देने से इनकार किया था? 5 गांव। नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासों की उत्पत्ति हुई है? किससे उत्पत्ति हुई है? रसिक से। रासों की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने मानी है? रसायन से, रहस्यानुभूति से, रास से, राजस्य से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, रसायन से। राम की शक्ति पूजा को संवेदना और रचाव दोनों दृष्टियों से किस वाद की क्लासिक रचना के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। राम की शक्ति पूजा में कवि ने कथा विकास के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग किया है? पौराणिक, नाटकीय, ऐतिहासिक, सामाजिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाटकीय। भक्तिकाल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गार्थाद तासी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया था? आचार्य शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, हरप्रसाद शास्त्री ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। राम की शक्ति पूजा पाठ के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करे? शोक काव्य कभी कभी रिक्त स्थान भावनाओं का रूप ले लेता है? किसका? सुखमय का, दुखमय का, जातीय का, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जातीय का। राम की शक्ति पूजा पाठ के आधार पर मानसिक आलस्य में क्या दबा हुआ रह जाता है? व्यक्तित्व, सहनशीलता, कर्मठता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्व। कुरुक्षेत्र मन के 2 जटिल भावों की एक क्या कहानी है? सृजनात्मकता,
करुणात्मक, भावात्मक, द्वंद्वात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्वात्मक। बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल के लिए क्या नाम दिया है? रीतिकाव्य, रीति युग, अलंकार काल, रीतिकाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, रीति युग। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल का समय निर्धारित किया है। 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी, संवत 1700 से 1900 ईस्वी, विक्रम संवत 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी, 1791 ईस्वी से 1889 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी, विकल्प सी। कुरुक्षेत्र काल की रचना का प्रेरणा किससे मिली है? रेणुका से, हुंकार से, कलिंग विजय से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कलिंग विजय से। दिनकर किस विश्व युद्ध चेतना चिंतन के स्तर से जुड़े थे? दिनकर यानी रामधारी से दिनकर किस विश्व युद्ध चिंतन के स्तर से जुड़े थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय। भारत दुर्देव सत्यनाथ फौजदार की भूमिका पर क्या व्यक्त करता है? क्या करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसन्नता, खुशी। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा को क्या नाम दिया है? प्रेम काव्य, सूफी काव्य, प्रेमाश्रयी शाखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमाश्रयी शाखा। रामावत संप्रदाय के परिवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानुज, नामदेव, ज्ञानदेव, रामानंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानंद। भारत दुर्दशा नाटक में निर्भयता किस पात्र में है? मराठी, बंगाली, एडिटर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। रीतिकाल के लिए अपकर्ष काल नाम किस साहित्यकार ने प्रयोग किया है? किस इतिहासकार ने प्रयोग किया है? गणपति चंद्र गुप्त, रामाशंकर, रामशंकर शुक्ल रसाल, पदम सिंह शर्मा, मिश्र बंधु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, गणपति चंद्र गुप्त। प्रसादकृत स्कंद गुप्त नाटक की मूल चिंता क्या थी? राष्ट्रीय मुक्ति, राष्ट्रीय जागरण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। निम्न में से कौन मोहन राकेश की रचना नहीं है? अंधेरे बंद कमरे में, अभिज्ञान शकुंतलम, ये तो कालिदास की रचना है, विकल्प डी, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। माटी की मूर्तें नामक रचना किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामवृक्ष वेनीपुरी ने। गोदान के पात्र होरी के दो बेटियों का नाम क्या था? रूपा और सोना। और एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? गोबर। मैंने स्मृति के दीप जलाएं किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामनाथ सुमन। क्या गोरी क्या सांवली, क्या गोरी क्या सांवली संस्मरण किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, देवेंद्र सत्यार्थी का। जो लिखना पड़ा संस्मरण के लेखक हैं, कौन है? विकल्प सी, भदंत आनंद कौशल्यायन। क्योंकि उसका व्यक्तित्व कालिदास के व्यक्तित्व से नितांत विपरीत है। इसमें उसका शब्द निम्न में से किसके लिए आया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, मल्लिका के लिए। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह की कृत है। कहानी, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत क्या है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, रिपोर्टाज। आप भी अपने स्तर से प्रैक्टिस सेट को पूरा अभ्यास करें और अंत में अपना अंक अवश्य साझा करें और अपने स्तर को जांचें। अगला प्रश्न है, तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं, कौन है? विकल्प बी, रांगे राघव। गोदान की केंद्रीय अथवा मुख्य कथा निम्न में से किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गांव पर आधारित है। हालांकि गांव और शहर दोनों का चर्चा किया गया है, लेकिन ज़्यादा पर मुख्य केंद्र अगर माना जाए तो गांव है। किस रिपोर्टाज में बंगाल के अकाल का चित्रण है? लाल धरती, प्लाट का मोर्चा, अल्मोड़े का बाजार, तूफानों के बीच।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तूफानों के बीच। भदंत आनंद कौशल्यान का रिपोर्टाज है खून की छींटे, पेरिस के नोट्स, देश की मिट्टी बोलती है इतिहास के पन्नों पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देश की मिट्टी बोलती है। वे लड़ेंगे हजारों साल रिपोर्टाज किसका है? शिव सागर मिश्र, देवेंद्र सत्यार्थी, नरेश मेहता, अज्ञे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव सागर मिश्र की। आयाचित शब्द का अर्थ है क्या है? जिसकी कामना न की गई हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आयाचित। इसका शब्द अर्थ क्या होता है? जिसकी कामना न की गई हो। गोदान के ग्रामीण पात्र स्थान की दृष्टि से किस भाषा क्षेत्र के हैं? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और मैथिली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधी। स्थान की दृष्टि से पूछा गया है। अगला प्रश्न है गोदान में प्रेमचंद ने अपनी भाषा को किस उपकरणों की सहायता से सजीव और लयात्मक बनाने का सफल प्रयास किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए लय, विकल्प बी अनुप्रास, विकल्प सी ध्वनिमूलक शैली और विकल्प डी उपरोक्त सभी। अंगिका भाषा क्षेत्र है देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी उपरोक्त सभी। मुंडारी भाषा परिवार है बिरजिया, बिरहोरी, भूमिज, उपरोक्त सभी। संथाली भाषा बोली जाती है गोड्डा में, पाकुड़ में, साहिबगंज में, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी जगह। महिला आंचल पाठ के आधार पर खलासी जी अपने प्रेम की व्यथा किसकी कथा की सहायता के प्रकट करते हैं? किसमें? श्वसन में, परिचय में, सारंग, सदाब्रज में, सकारात्मकता में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारंग, सदाब्रज में। तुलसीदास ने भक्ति को श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। कथन किस ग्रंथ का है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हिंदी साहित्य का इतिहास। महिला आंचल पाठ के आधार पर लक्ष्मी का टीका किसको नहीं मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामदास को। इनमें से पंच परगना क्षेत्र नहीं है सिल्ली, तमाड़, रांची, अड़की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी रांची। महिला आंचल पाठ के कौन से परिच्छेद में मरियल कंधे पर हल लिए हाँकता जा रहा चरित्र का उल्लेख है? 20वें, 24वें, 22वें, 29वें। तो इसका सही उत्तर है कौन से परिच्छेद? 22वें, विकल्प सी। खड़िया भाषा बोली जाने वाली क्षेत्र है कहाँ पर? रांची, गुमला, पलामू, ए और बी दोनों। तो रांची में और गुमला में, यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मगही भाषा क्षेत्र है हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, कोडरमा यानी कोडरमा, इसको कोडरमा, उपरोक्त सभी। तो इसका विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु का निधन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कब हुआ? 11 अप्रैल 1977 को। नाटक जारी है कि रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लीलाधर जंगुड़ी। इनमें से विजयदेव नारायण शाही की काव्य कृति कौन सी है? मछलीघर, त्रास, मृग और तृष्णा, ऋतुराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मछलीघर। न लॉन की जरूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थापे की, किस खेल के बारे में यह कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुल्ली डंडा, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 की कहानी है। इनमें से विजयदेव नारायण शाही की काव्य कृति कौन सी है? मछलीघर, त्रास, मृग और तृष्णा, सूरज का स्वागत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मछलीघर। सन 1975 के बाद की कविता को
क्या नाम दिया गया है? नई कविता, समकालीन कविता, नवगीत, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समकालीन कविता। अच्छा, खाओ मेरे सिर की कसम कि यह सबसे सुंदर खाल नहीं है, यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो ये भी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 की कहानी शिकार से ली गई है। किस संप्रदाय में कृष्ण का क्या स्वरूप माना गया है? इसे निम्न सूचियों में सुमेलित कीजिए। संप्रदाय और इधर कृष्ण का स्वरूप। वल्लभ संप्रदाय क्या माना है? पूर्णानंद पर ब्रह्मा। निम्बार्क संप्रदाय राधा कृष्ण की युगल मूर्ति। गौड़ीय संप्रदाय ब्रजेंद्र कुमार। और सखी संप्रदाय निकुंज बिहारी कृष्ण। इस प्रकार विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भले आदमी तुम्हें शर्म नहीं आती कि देश में यह संग्राम छिड़ा हुआ है और तुम विलायती कपड़े बेच रहे हो, डूब मरना चाहिए, यह कथन किस कहानी से ली गई है? जुगनू, झांकी, दिल की रानी, तवान। यह भी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 की कहानी तवान से ली गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित पात्र किन कहानियों में से कहानी में हैं, उन्हें सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। कहानी का नाम, पात्र का नाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूस की रात। पात्र कौन है? बुधिया। उसने कहा था, पात्र लहना सिंह। पर्दा, पात्र चौधरी पीरबक्स। और तलाश, पात्र सुमी। इस प्रकार विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलगजक पाठ के आधार पर रघु की पत्नी का क्या नाम है? पन्ना, सुनिया, मूलिया। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूलिया, जो कि मानसरोवर भाग 1 की कहानी संग्रह अलगजा से ली गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। ये कथन असत्य है, बाकी सब सही है। निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही उत्तर का चयन दिए गए कूट में से करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य की भूमिका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। समालोचना दर्श ये किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। आलोचना के मान ये हो जाएंगे शिवदास सिंह चौहान। और अध्ययन और आस्वाद, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू गुलाब राय। इस प्रकार विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईदगाह कहानी के आधार पर हामिद द्वारा चिमटा कितने पैसे में खरीदे गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 पैसे में। अगला प्रश्न, अंतर्द्वंद, संघर्ष एवं व्यक्ति वैचित्र्य जैसे तत्व किस नाटककार की नाट्य रचनाओं में मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। बेटों वाली विधवा कहानी के आधार पर किसी की कमाई हो, स्त्री धन पर उसका पूरा अधिकार है, यह कथन किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहन ने। हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक हैं, कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया नाटक मुक्तिपथ किस नाटककार का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क का। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है, क्या है? शुक्ल युग। त्रिवेणी में किन 3 साहित्यकारों की समीक्षाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर, जयसी और तुलसी। विकल्प सी।
लेखक के मत से आनंद का आविर्भाव व्यक्ति में कब होता है? कब होता है? जब उसके भीतर का चित्त बाहर के सत्य का साक्षात्कार करते हैं, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सत्य की प्रवृत्ति का साक्षात्कार भक्त कहाँ करना चाहिए? परिवार में, कुल में, देश में, अखिल विश्व में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, अखिल विश्व में। शुक्ल जी के आलोचना पद्धति में समन्वय है, क्या है? भारतीय एवं पाश्चात्य पद्धति में समन्वय। अगला प्रश्न, लोभ और प्रीति निबंध के अनुसार किसके बिना लोभ की अभिव्यक्ति नहीं होती? संतुष्टि कल्पना, अभाव कल्पना, तिरस्कार कल्पना और जुड़ाव कल्पना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अभाव कल्पना। सखा सुनो मेरी एक बात, वह लतागन संग गोपिन सुधि करत पछितात, कहाँ वह वृष भानु तनया परम सुंदर गात, सुरति आय रास रस की अधिक जिय अकुलात, सदा हित यह रहत नाही सकल मिथ्या जात, सूर प्रभु यह सुनो मसो एक ही सोनात। प्रस्तुत पंक्ति में परम सुंदर गात का अर्थ क्या है? क्या है? विकल्प ए रास का आनंद, विकल्प बी अति सुंदर गीत, विकल्प सी अतिशय सुंदर शरीर वाली सुंदर गात। कविता क्या है निबंध के अनुसार किसके प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कविवाणी के। कविवाणी के। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, प्रताप सिंह। इसमें से रीतिकाल के किस उस कवि का नाम बताइए जो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित था और जिसने रीति निरूपक ग्रंथ लिखे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, रसिक गोविंद। टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसमें आप लोग देख लेंगे। गोविंदानंद घन का वर्ण विषय इनमें से क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलंकार, रस निरूपण, नायिका भेद, ये सभी। राम रत्नाकर किस विषय का ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संगीत शास्त्र का। रदीफ हमेशा किसके बाद आता है? काफिया, मिसरा, मक्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काफिया। सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नागेंद्र ने किसे माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समी जातियों के आदिम प्रवृत्ति को। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से अधिकांश लोग मानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूफ। सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम। प्रार्थना पुरुष में किसका चित्रण नरेश मेहता ने किया है? महात्मा गांधी का। विकल्प ए। कुंवर नारायण की रचना नहीं है, कौन सी? यहाँ से देखो। बलदेव खटीक किसकी कविता है? धूमिल की, लीलाधर जागुड़ी की, बलदेव वंशी की, अशोक वाजपेयी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लीलाधर जागुड़ी की। लुकमान अली और अन्य कविताएं किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौमित्र मोहन की। प्रभाकर माचवे की रचना नहीं है, कौन सी? ओ अप्रस्तुत मन। स्वार्थ को साजो न समाजो, परमार्थ को मोसो दगाबाज, दूसरों न जग जाल है, कह न आयो करो न करोगी, कर तुति भली, लेकिन बिनुची ही भली, भूली भाल है, रावरी शपथ, राम नाम ही की गति मेरे, यहाँ झूठो से तिलको, तिहूँ काल है तुलसी को भलो, पै तुम्हारे ही किए कृपाल कीजय न विलम्बु बली, पानी भरी खाल है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि हैं कौन? तुलसीदास, रामानंद, विश्वामित्र, कबीरदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, तुलसीदास।
मुक्ति प्रसंग और कंकावती के रचनाकार हैं कौन है? राजकमल चौधरी। सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पति रूप में। इनमें से कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नासूत। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में किसने आपत्ति की है? यह दुखांत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू गुलाब राय ने। निम्न में नवगीत की विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टटकी भाषा का प्रयोग, बिल्कुल सही। आंचलिक भाषा का प्रयोग, ये भी सही। युद्ध शब्दावली का प्रयोग, ये भी सही, यानी विकल्प डी सभी सही। किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल, बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा, मग्न चिंतालीन अपने आप में। प्रस्तुत पंक्ति है किसकी? कुरुक्षेत्र की, उत्तरकांड की, अयोध्या कांड की, राम की शक्ति पूजा की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए कुरुक्षेत्र की। मणिद्वीपों के अंधकारमय अरे निराशपूर्ण भविष्य, देवदम्भ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया हविष। प्रस्तुत पंक्ति में देवताओं को संबोधित करते हुए मनु कहते हैं कि अरे देवताओं, यद्यपि रिक्त स्थान के दीपक राजी के समय तुम्हारे भवनों में जलते हैं। किसके? घी, मणियों, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी मणियों। दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो आज भविष्य से बनकर अनजान। प्रस्तुत पंक्ति का मायने के किस सर्ग से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी श्रद्धा सर्ग से। कौन केवल आत्मबल से जूझ कर जीत सकता? देह का संग्राम है पाशविकता, खड्ग जब लेती उठा आत्मबल का एक बस चलता नहीं। प्रस्तुत पंक्ति है तोड़ती पत्थर से, चिंतामणि से, मानस कौमुदी से, कुरुक्षेत्र से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी कुरुक्षेत्र से। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। प्रस्तुत पंक्ति में श्रद्धा मनु की किस परिस्थिति को देखकर कुछ कहती है? विचारों को, मंगलमय को, पीड़ादायक को, वरदान को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीड़ादायक को। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। प्रस्तुत पंक्ति में भूमा का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विराट शक्ति। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पही राम गोसाई, मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाऊँ, मीठा सचू जनि राखो राऊँ। प्रस्तुत पंक्ति अयोध्या कांड के किस खंड से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी श्री राम कौशल्या संवाद से। झगड़ा एक नवेरो राम, जे तुम अपने जन सुकाम। झगड़ा एक नवेरो राम, जे तुम अपने जन सुकाम। बर्म बड़ा की जिनी रूप आया, वेद बड़ा की जहाँ थे आया। यह मन बड़ा की जहाँ मन माने, राम बड़ा की राम ही जाने। कहे कबीर हूँ खरा उदास, तीरथ बड़े की हरि के दास। प्रस्तुत पंक्ति है किसकी? कबीर ग्रंथावली की, सूर सरावली की, बर्मर गीत सार की, रामचरित मानस की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए कबीर ग्रंथावली की। कबीर ग्रंथावली अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े तो हमारे प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, एक बार जाके अवश्य उसे भी आप पढ़ लें। अगला प्रश्न, किस उपन्यास में समाज में व्याप्त छुआछूत एवं सांप्रदायिकता की समरूपता को अभिव्यक्ति दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी गोदान को। कैसे अजब सवाल नवगीत के रचनाकार हैं कौन है? गजेंद्र गौतम, राजेंद्र गौतम। खिड़की से चिपका है दिन नवगीत के रचनाकार हैं कौन? रामनरेश पाठक। निम्नलिखित कवियों में से किसे प्रेम की पीर का कवि कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद को। अमीय हलाहल मदभरे श्वेत श्याम रतन नार किस कवि की पंक्ति है? बिहारी केशव रसलीन मतिराम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसलीन। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं कौन है?
विकल्प डी रामविलास शर्मा। सैरंध्री के रचनाकार हैं सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेश मेहता, नरेश वर्मा, माफ़ कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी मैथिली शरण गुप्त। हिमकिरीटनी के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी शंकर मिश्र, नरेंद्र शर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए। रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, धूमिल, त्रिलोचन शास्त्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनमें से साठोत्तरी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, हरिओद, आलोक धनवा, शांति प्रिय द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलोक धनवा, विकल्प सी। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार हैं कौन? सुमित्रानंदन पंत। सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा के बिड़ला फाउंडेशन से। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? सोजे वतन को। जाटू किस बोली का नाम है? खड़ी बोली, राजस्थानी, गढ़वाली, बांगरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांगरू। इनमें से कौन सी भाषा सबसे अधिक पुरानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैदिक संस्कृत। पद्मावत का बंगला में अनुवाद 1650 ईस्वी के लगभग किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी आलो उजाला। खुसरो के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। ऋतुराज की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेखनी बेला। वुड घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1854 ईस्वी में। आलसियों का कूड़ा किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी शिव प्रसाद सितारे हिंद। आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मुझे पूर्ण विश्वास और उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी करते होंगे। इस वक्त आपको डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समय कम है और इस समय को देखते हुए आप रेगुलर प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करें, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, आज की इस वीडियो में, आज की इस प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में आपने कितना अंक हासिल किया, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।